गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज मैं भूमिका सोनी आपके सामने यूनिट टेस्ट 2 जो हमारी अभी एग्ज़ाम आने वाली है उसका अभी हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो एक पूरी वर्कशीट में आपको अभी उसका सॉल्यूशन कराऊंगी। वो वर्कशीट जो है उसकी आपको प्रिंट निकालनी है और वो वर्कशीट आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिख के उसकी प्रैक्टिस करने की है। तो ये हमारा बच्चों पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। तो जितना एग्ज़ाम में आने वाले जो लेसन वो साथ में रिवीजन वर्कशीट आज हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं यूनिट टेस्ट 2 रिवीजन वर्कशीट। राइट, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर का मतलब है आपको ये ब्रैकेट में से जो सही आंसर है वो आपको ढूंढ के आंसर लिखना है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द पोयम वन लिटिल किटन। तो वन लिटिल किटन की जो पोयम है तो उसमें कितने एनिमल थे, तो यहाँ पे कितने प्रकार के एनिमल थे, तो 15। सेकेंड, हु एट द लड्डू इन द स्टोरी लालू एंड पीलू, कि लालू एंड पीलू की जो स्टोरी है उसमें किसने लड्डू खाया था। एट का मतलब है खाना, तो आंसर आएगा बच्चों लालू। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। What did the child see in the poem Once I saw a little bird, कि Once I saw a little bird की जो पोयम है उसमें किसकी बात की गई है, लिटल किटन की क्या लिटल बर्ड, तो आंसर आएगा अ लिटल बर्ड। फोर्थ नंबर, द बर्ड शूक हिज, बर्ड क्या कर रहा था, तो वो अपनी टेल अपनी पूंछ को हिला रहा था। राइट। फिफ्थ नंबर है द सन इज ग्राउंड के राउंड, सन कैसा होता है, तो सन तो राउंड होता है ना, सन गोल होता है। सिक्स नंबर है मोहिनी ड्रू, मोहिनी ने जो स्टोरी है सर्कल की उसमें जो मोहिनी वो लड़की है वो अपना क्या ड्रॉ कर रही थी, मोहिनी ड्रू हर ओन फेस, तो वो अपना फेस ड्रॉ कर रही थी। राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखा है कि वो क्या ड्रॉ कर रही थी, नोज के फेस, तो फेस। सेवन नंबर है वाई वॉज मिट्टू हैप्पी इन द स्टोरी मिट्टू एंड द येलो मैंगो, तो मिट्टू एंड द येलो मैंगो वाली स्टोरी है उसमें जो मिट्टू जो पैरोट था वो क्यों वो खुश क्यों दिख रहा था, तो बिकॉज, तो क्या उसने मैंगो खा लिया था इसलिए, या फिर ही बर्स्ट द बलून, ही बर्स्ट द बलून का मतलब है कि उसने बलून को फोड़ दिया था, तो आंसर आएगा ही बर्स्ट द बलून। पीलू लव द, पीलू को कौन कौन सी चीज़ पसंद थी, तो उसको सारी येलो चीज़ भी पसंद थी। राइट, तो पीलू लव द येलो थिंग्स। 9 नंबर है मिट्टू, जो मिट्टू एंड द येलो मैंगो की स्टोरी है उसमें मिट्टू था वो कौन था, तो वो क्रो था कि पैरोट था बच्चों। राइट, तो वो कौन था, वो पैरट था। राइट, आगे देखते हैं बच्चों 10, द मैरी गो राउंड वेंट, मैरी गो राउंड है वो कैसे वो चलता है, राउंड राउंड चलता है ना, कि अप एंड डाउन चलता है। तो यहाँ पे जो पोयम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पोयम में आप देख सकते हो कि वो डाउन डाउन, डाउन एंड डाउन भी है कि राउंड एंड राउंड, तो वो राउंड एंड राउंड नहीं है, सॉरी बच्चों, डाउन एंड डाउन वो नहीं है, वो राउंड राउंड मतलब गोल गोल चलता है। मैरी गो राउंड मतलब आप कोई फन फेयर में गए होगे तो उसमें बड़ा सा मैरी गो राउंड होता है। राइट ना। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 2, वो है टिक द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट है मोहिनी वॉज सिटिंग, मोहिनी किसके साथ बैठी थी, मदर ग्रैंड मदर के फादर, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठी थी। तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है और उसका आंसर ये ब्लैंक्स में यहाँ पे देख देख के लिख देना है। हु फेल ऑफ द ट्री, तो ट्री के वो नीचे कौन गिरा था, मैंगो मिट्टू की क्रो, क्रो का मतलब है बच्चों कौवा, तो वो क्रो गिरा था। थर्ड नंबर है हु आर सैड,
इन द पोयम वन लिटल किटन, वन लिटल किटन की पोयम में कौन बहुत ही उदास था? तो वो सील्स उदास थी। फोर्थ नंबर, द रेड चिली वॉज, रेड चिली मतलब क्या होती है बच्चों? रेड चिली मतलब लाल मिर्ची। वो कैसी थी? बहुत ही वो हॉट मतलब बहुत तीखी होती है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ऑन वॉट डिड द क्लाइंब द चाइल्ड क्लाइंब, के जो बच्चा था वो किसके ऊपर बैठा था, किसके ऊपर चढ़ा था? क्लाइंब का मतलब क्या है बच्चों? ऊपर चढ़ना। तो वो स्मॉल वाइट रोज बिग ब्राउन हॉर्स कि फिर बिग वाइट हॉर्स? तो वो जो ब्राउन हॉर्स था, बिग ब्राउन हॉर्स, ये उसका आंसर है। वो इसके ऊपर चढ़ा था, छोटा सा बच्चा। आपने वो मैरी गो राउंड की पोयम में मैंने आपको सिखाया था कि वो छोटा सा बच्चा था, वो बिग ब्राउन हॉर्स के ऊपर चढ़ा था और वो वहाँ पे राउंड राउंड करके ऐसे गोल गोल ऐसे उसका मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा था। आगे देखते हैं, मोहिनी ड्रू मैनी कलरफुल सर्कल्स, मोहिनी ने कलरफुल सर्कल्स ड्रॉ किए थे। फिर मित्तू वॉज, मित्तू क्या था? वो हैप्पी पैरट था, वो बहुत ही खुश था। हाउ मैनी चिक्स हैड द हैन, तो जो हैन है उसको कितने चिक्स थे? तो 1 2 के 3, तो आंसर आएगा बच्चों 2, है ना? चिक्स के 2 ही, वो हैन को 2 ही चिक्स थे, राइट ना? जिसका नाम, एक का नाम था लालू एंड दूसरे का नाम था पीलू। आगे देखते हैं 9 नंबर, देर आर डैश बेबी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वो था, तो वो कितने थे बटरफ्लाई? वन लिटिल किटन की जो पोयम है बच्चों, उस पर बटरफ्लाइज कितने थे? 1 3 के 2, तो वो 3 बटरफ्लाइज थे। व्हाट डिड पीलू ब्रिंग, पीलू क्या लेके आया था? तो पीलू येलो लड्डू लेके आया था, क्योंकि पीलू को सब येलो चीज़ बहुत पसंद थी। तो लालू का मुंह बर्स्ट बर्निंग होने लगा, मतलब जल रहा था, क्योंकि उसने वो रेड चिली खाई थी, तो उसका मुंह जलने लगा था, इसलिए वो येलो लड्डू लेके आया उसको खिलाने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 3, तो उसमें चूज द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग इज एम आर। तो बच्चों ये आपका ग्रामर का टॉपिक है, तो उसमें कौन से ब्लैंक्स में इज एम और आर आएगा? तो उसमें देखते हैं, दिस इज अ नोटबुक, तो उसमें यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए इज आएगा। माई फादर इज इन हिज ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस में है। आई के बाद में क्या आता है बच्चों? हमेशा एम के आर, तो आई के बाजू में आता है एम। फोर्थ नंबर देखते हैं, दीज आर टॉयज, यहाँ पे बच्चों एक से ज्यादा है, तो इसलिए क्या आएगा? आर। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर, द चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड, यहाँ पे क्या है बच्चों? चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए आर आएगा, वो मैदान में है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ पे? वॉल के ऊपर। द कैट्स आर अंडर द टेबल, यहाँ पे कैट्स मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। आई एम अ गुड गर्ल, आई के बाजू मैंने आपको आगे सिखाया है कि आई के बाजू में एम आता है कि मैं गुड गर्ल हूँ। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट है? 40। द प्रिंसेस इज ब्यूटीफुल, तो प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होती है, राजकुमारी, तो वो कैसी थी? तो ब्यूटीफुल थी। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 4, तो उसमें राइट इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब क्या बच्चों? एक से ज्यादा, मोर देन 1। तो हमें देखना है कप, तो उसका आएगा कप्स। पेंसिल तो पेंसिल्स, फिर एप्पल तो एप्पल्स, फिर आगे है मैंगो तो मैंगोज, राइट? लायन तो लायंस, स्टार तो स्टार्स, गर्ल गर्ल्स, फुटबॉल फुटबॉल्स, काउ काउज, बॉल तो बॉल्स, राइट बच्चों? तो आपको दिखता है कि प्लूरल में जहाँ पे एक से ज़्यादा होता है वहाँ पे एस लगता है, और जिसमें जो स्पेलिंग में लास्ट में ओ होता है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिलता है ओ, तो जो स्पेलिंग में लास्ट में ओ होता है तो उसमें प्लूरल फॉर्म में क्या लगता है बच्चों? ई एस लगता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 के, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये पिक्चर्स के आपको स्पेलिंग वो पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे ये हेड का है, पिक्चर्स हेड का मतलब होता है वो टोपो, तो यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? ऐसे ए टी लिखना है,
राइट। ऐसे डॉग का स्पेलिंग है तो डी लिखा हुआ है, आपको ओ जी लिखना है, तो उसका स्पेलिंग पूरा करना है DOG। फिर ये आप काऊ का ड्राइंग है तो सी लिखा हुआ है बच्चों, तो आपको OW करके स्पेलिंग को पूरा करना है। आगे ऐसे फॉक्स का ड्राइंग है तो FOX फॉक्स। फिर P लिखा हुआ है, आपको IG लिख के स्पेलिंग पूरा करना है। CUP कप। फिर ये क्या है बच्चों? लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता, तो LEAF लीफ। फिर BOAT बोट, राइट। फिर BALL बॉल। आगे देखते हैं, ये कौवे का ड्राइंग है तो यहाँ पे स्पेलिंग है आपको कि C लिखा हुआ है, आपको ROW लिखना है क्रो। फिर ट्री, फिर काइट, मून, गर्ल। ओके बच्चों, और ये लास्ट में किसका ड्राइंग है? लायन। तो आपको यहाँ पे L लिखा हुआ है तो आपको ION लिखना है। तो बच्चों ये आपकी यहाँ पे वर्कशीट पूरी खत्म हो रही है। आपको ये पूरी वर्कशीट पता चला होगा बच्चों, राइट। तो आपको ये पूरा ये रिवीजन जो वर्कशीट है वो आपको अच्छे से वो रीड करनी है, आपको नोटबुक में लिखने की है, और आपको कल जब एग्ज़ाम आएगी तब आपको इसमें से ही पूरा रिवीजन करना है बच्चों। तो आप अभी एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। ये वर्कशीट की प्रिंट निकलवा देना, और आपको ये वर्कशीट नोटबुक में लिखनी है, वो आपका होमवर्क है बच्चों। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, सब घर पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, और दिवाली आप एंजॉय करना। तो सबको हैप्पी दिवाली बच्चों एंड हैप्पी न्यू ईयर।